कंक्रीट के शहर से आज हम निकलकर एक ऐसी जगह जाएंगे जो कि बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन है। तो चलिए चलते हैं इस मंगल यात्रा पर। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहते हैं कि जिस समय अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े जैसे हिनहिनाने का शब्द किया, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। कहा जाता है कि उनके माथे पर एक जन्मजात मणि थी, जिसके कारण उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त हुई। वो देवता, दैत्य, दानव, नाग, व्याधि, शस्त्र आदि सभी से सुरक्षित थे। कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। जिस समय पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा कहकर छल से गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी थी, तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने भी पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी जिस समय वे सोए हुए थे। तो कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे की मणि छीन ली थी और उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम दुनिया के अंत तक जीवित रहोगे और इसी तरह भटकते रहोगे। गुड़गांव की कंक्रीट की नगरी से निकलकर हम जेडी गोयनका यूनिवर्सिटी के पश्चिम की तरफ एक गांव है जिसका नाम है सांप की नगरी। वहीं से थोड़ी सी दूर पे अश्वत्थामा का मंदिर है, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भारत में भटकते घूमते हैं। उन्हें जगह जगह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई जगह देखा गया है। कहते हैं कि अश्वत्थामा का कोई मंदिर नहीं है, परंतु खोज करने पर हमें पता चला कि अश्वत्थामा के भारत में 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थित है और दूसरा यहाँ गुरुग्राम के सोहना में सांप की नंगली गांव में। आज जहाँ की हम आपको यात्रा करो। अश्वत्थामा के मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है बाबा ओमनाथ, जो कि पिछले 5 तारीख से 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं और ये तपस्या 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। तो बाबा बताएंगे ये तपस्या आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? इसे दोहरी तपस्या बोला जाता है। दोनों की तपस्या दोनों की तपस्या बोला जाता है और साधु जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए योग साधनाएं की जाती है। तो ये तपस्या आपने 5 मई से शुरू की थी और 14 जून को इसका समापन होगा। उस दिन हवन यज्ञ और भंडारा है। साधु संत आएंगे बाहर से, दूर दूर से, उनको भोजन प्रसाद करवाया जाएगा और उनका मान सम्मान करके विदा किया जाएगा। ये मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर ये अनादि है। यहाँ बड़े बूढ़ों से सुना जा रहा है, वे उन्होंने इस स्थान के चमत्कार बताए हैं और सुना है। यही हमने तो मेरे को मिनिमम में यहाँ 2-3 पीढ़ी तो देखते हुए होती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अश्वत्थामा का मंदिर है और ये बाबा ओमनाथ है। इन्होंने पिछले 5 तारीख से अभी 14 तारीख तक तपस्या की है। सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुजी जन कल्याण के लिए इस तपती गर्मी में
41 दिन तपस्या करेंगे और अभी भी वो तपस्या चल रही है पिछले महीने 5 मई से और ये 14 जून को खत्म होगी। ये बेटा दोनों में लगते हैं। अच्छा। आदि अनादि परंपरा है। धोने के लिए उपला गऊ का ही आता है और वही चढ़ाया जाता है धोने के अंदर भी। और ये धोनी तपस्या ही बोलते हैं इसको। इनको चेतन किया जाएगा 11 बजे से दिन में 2:15 बजे तक 3.25 घंटे इसके बीच में बैठूंगा इनको चेतन करके अग्नि प्रज्वलित करके। तो हम कामना करते हैं कि बाबा की जो तपस्या है ईश्वर इनकी कामना को सुने और स्वीकार करे। मैं खड़ी हूँ ठीक मेरे पीछे आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये महाभारत कालीन द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी का मंदिर है। इस स्थान का नाम अश्वत्थामा धाम है और अश्वत्थामा जी के पूरे भारत में 2 ही मंदिर हैं। एक मध्य प्रदेश खांडवा में है और दूसरा जहाँ हम खड़े हैं ये गुड़गांव के नज़दीक सोहनाथ में सांप की नंगली गाँव में स्थित है। ये तुम कौन सी क्लास में? और तुम? एक ही स्कूल में सभी? ये अश्वत्थामा धाम है जो कि महाभारत काल से ही यहाँ पर अश्वत्थामा की पूजा होती है और वो यहाँ पर विराजमान है। जो कि बस्ती और जो भी कोई बाहर से आता है जो भी कोई मनोकामना मांगता है उसको पूर्ण करता है। बैठ सकते हैं यहाँ गुफा का ज़्यादा बड़ी तो नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं अश्वत्थामा जी की गुफा में। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये गुफा है जिसे अश्वत्थामा जी की गुफा कहते हैं। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी को वरदान प्राप्त था, वो अमर थे इसलिए वो आज भी जीवित हैं और यहाँ विद्यमान हैं। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ एक ये कदम का पेड़ है जिस बहुत प्राचीन वृक्ष है ये, और इसके ऊपर बहुत सारे आपको कपड़े बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोगों ने अपनी मन्नतों के कपड़े बांधे हैं। लोग आते हैं यहाँ अपनी मन्नतें मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हुई। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी जो श्रद्धा रखते हैं वो आएँ, अपनी मन्नतें यहाँ मानें और उन्हें पूरी होते हुए देखें।
साथ ही यहाँ नीचे एक कोने में मैं आपको दिखाऊंगी, एक ये जल का स्रोत है और एक इधर एक जल का स्रोत है। तो अक्षर जल स्रोत है जो कभी नहीं सूखते, कितनी भी गर्मी हो, किसी भी मौसम में ये हमेशा इनमें जल आता ही रहता है। जब आता हाँ जी, जा रहे हैं। तो आज हमने साप की नगली गांव में स्थित अश्वत्थामा के धाम में विजिट किया है। उम्मीद है कि आपको ये यात्रा बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।